रावण ने भगवान शिव के साथ ही आदिशक्ति मां कात्यायनी की काफी समय तक घोर तपस्या की थी। अतः रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर के माता उसकी रक्षा करने के लिए अपनी योगिनियों के साथ लंकेश्वरी के रूप में लंका में निवास करने लगी। मां कात्यायनी की अनुकूलता के कारण रावण ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। उसने इंद्रादि देवताओं को जीत लिया और शक्ति के मद में चूर होकर भगवान विष्णु सहित त्रिलोक को कष्ट पहुंचाने लगा। रावण के राक्षस ऋषि मुनियों को देव पूजन तप यज्ञ करते देखकर उन्हें सताने लगते थे, जिससे देवों तक यज्ञ हवि का भोग पहुंचना बंद हो गया। रावण के भय से देवराज इंद्र प्रतिदिन उपहार आदि विभिन्न सामग्री लेकर उसके सामने खड़े रहते थे। सूर्य, चंद्र आदि दिक्पालों को भी रावण ने अपना सेवक बना रखा था। तब रावण के पाप कर्मों के भार को सहने में असमर्थ होकर मां पृथ्वी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंची। देवताओं ने ब्रह्मा जी से रावण के वध का कोई उपाय सोचने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी सबको लेकर बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे अवतार लेकर रावण का संहार करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं दशरथ जी के पुत्र के रूप में मानव शरीर धारण कर दुष्ट रावण का पुत्र बांधवों सहित संहार करूंगा, किंतु इस कार्य में देवगण वानर और रीछ रूप धारण करके मेरी सहायता करें। फिर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत करते हुए बोले, ब्रह्मा जी, रावण भक्ति पूर्वक मां कात्यायनी की पूजा करता है, अतः वे उसकी लंका में रहकर उसे निरंतर विजय प्रदान करती रहती हैं। जब तक वे देवी मुझ पर प्रसन्न होकर लंका का त्याग नहीं करेंगी, तब तक मैं रावण का वध नहीं कर सकता। तब ब्रह्मा जी बोले, हे हरि, मैं आप और शिव जी तो सृष्टि का उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के निमित्त मात्र हैं। वस्तुतः इन सब की एकमात्र कारण तो वे जगदम्बा ही हैं। क्या वे हमारी रावण से रक्षा नहीं करेंगी? तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को लेकर कैलाश पहुँचे। भगवान शिव ने दोनों का प्रसन्नता पूर्वक अभिनंदन करके उनके आगमन का कारण पूछा। तब दोनों ने शिव जी को रावण के उपद्रव का वृत्तांत बताया। फिर तीनों भगवती पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करते देख देवी जगदम्बा अपने परा रूप में रत्न सिंहासन पर विराजमान हो गयी। उनके 18 भुजाएं थीं, सुंदर हार सुशोभित हो रहा था, शीश पर अर्धचंद्र की रेखा विराज रही थी। सुंदर दंत पंक्ति और मुस्कान से शोभायमान उनके मुखमंडल पर 3 नेत्र प्रकाशमान हो रहे थे। भगवान विष्णु ने मां कात्यायनी से कहा कि हे देवी, आपसे संरक्षण प्राप्त होने के कारण रावण निर्भय होकर त्रिलोकी में अत्याचार कर रहा है, अतः मैं दशरथ नंदन श्री राम के रूप में धरा पर अवतीर्ण होकर भी उसका नाश कैसे कर सकूंगा। तब मां कात्यायनी बोली, मधुसूदन, रावण को अत्याचार करते देख मैं भी उसके संहार के संबंध में सोचती हूँ, किंतु वह मेरी और भगवान महेश्वर की सेवा करता है, अतः मेरा उसे मारना उचित नहीं है। अतः आप ही मनुष्य रूप धारण करके उसका वध करें। मेरी ही दूसरी मूर्ति भगवती लक्ष्मी भी भूतल पर अवतीर्ण होंगी और आपकी भार्या बनेंगी। जब रावण कामासक्त होकर उनका बलपूर्वक अपहरण करेगा, तब उन लक्ष्मी के लंका में प्रवेश करने पर मैं भगवान शिव की अनुमति पाकर लंका त्याग दूंगी। देवी माँ आगे बोली, हे हरि, रघुवंश में अवतार लेने पर आप वशिष्ठ जी द्वारा प्रदत्त मेरे गोपनीय मंत्र का जब युद्ध में स्मरण करेंगे तो रावण के बाण आपको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। युद्ध में निरंतर मेरा स्मरण करने से आपकी विजय होगी। आप जब शरद ऋतु में समुद्र तट पर मेरी मिट्टी की सुंदर प्रतिमा बनाकर ब्रह्मा जी के बताए वेदोक्त विधान से मेरा पूजन करेंगे, तो आप उस रावण का संहार कर सकेंगे। तब भगवान विष्णु ने देवी से पूछा, हे माँ, रावण आपकी दृढ़ भक्ति करता है और आपको सतत स्मरण करता है, अतः आप करुणामयी उसका त्याग कैसे कर पाएंगी। जब कोई व्यक्ति भयभीत होकर आपका स्मरण करता है, तब मैं, भगवान शिव और यमराज उस व्यक्ति की रक्षा करने पहुंच जाते हैं। अतः जब युद्ध में संकट आने पर रावण आपको भक्ति पूर्वक स्मरण करेगा, तो मैं उसका वध कैसे कर सकूंगा। तब भगवती दुर्गा भगवान नारायण की शंका का समाधान करती हुई बोली, महाबाहो, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति संकट में मेरा स्मरण करता है तो उसे सांसारिक नहीं अपितु पारलौकिक फल प्राप्त होता है।
अतः युद्ध भूमि में रावण के द्वारा मेरा स्मरण करने से उसे युद्ध में विजय नहीं अपितु मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवती के वचन सुनकर विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम कर ब्रह्मा और शिव जी के संग लौट आए। तब विष्णु भगवान ने शिव जी और ब्रह्मा जी से पूछा, आप रावण के संहार हेतु मेरी किस प्रकार सहायता करेंगे? शिव जी बोले, मैं वानर रूप से पवन पुत्र हनुमान के रूप में प्रकट होकर आपकी पत्नी की खोज करूंगा। जब मैं सूक्ष्म वानर के रूप में लंका में प्रवेश करूंगा, तब लंका में लंकेश्वरी रूप से निवास कर रही भगवती देवी निश्चय ही मेरे कहने से लंका छोड़कर चली जाएंगी। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं अपने अंश से रक्षराज जामवान के रूप में जन्म लूंगा। मैं आपके हित में आपको निरंतर अच्छी सलाह दूंगा। अब आप भी मनुष्य रूप में अवतार लेकर चराचर जगत की रक्षा करें। अंततः भगवान विष्णु श्री राम, लक्ष्मी जी, सीता जी और भगवान शिव हनुमान जी के रूप में अवतीर्ण हुए। वनवास काल में सीता जी का हरण होने पर हनुमान जी उनकी खोज करते हुए अशोक वाटिका पहुँचे और उनका दर्शन किया। तभी उन्हें कैलाश पर कात्यायनी देवी के संग हुए वार्तालाप का स्मरण हो आया। वे एक वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने पूर्वोत्तर दिशा में एक स्वर्ण रचित मंदिर देखा। उनके शिखर पर लहराती सिंह ध्वजा देखकर वे समझ गए कि ये देवी का मंदिर है। जब हनुमान जी मंदिर के द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माँ जगदम्बा अपनी योगिनियों के साथ हंसते हुए नृत्य कर रही थी। हनुमान जी कात्यायनी देवी की परिक्रमा और प्रणाम कर उनसे बोले, देवी, आपकी प्रेरणा से भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में और मुझ शिव ने वानर का रूप धारण किया है। मैं श्री राम का अनुचर हूँ और अपने प्रभु की भार्या सीता जी के रूप में अवतरित लक्ष्मी जी को ढूंढने आया हूँ। आपने पहले कैलाश पर कहा था कि मेरे लंका में प्रवेश करने पर आप इस नगरी का त्याग करके अपने लोक को चली जाएंगी। अतः आप इस नगरी का त्याग कर जगत की रक्षा करें। कात्यायनी देवी बोली, हे वानर श्रेष्ठ, मैं रावण द्वारा सीता के अपमान से रुष्ट हूँ और मैंने लंका त्यागने का पहले से ही निश्चय कर लिया था, किंतु मैं हनुमान रूप में अवतरित आप शिव की ही प्रतीक्षा कर रही थी। अब आपके कहने से मैं लंका का त्याग कर रही हूँ। ऐसा कहकर भवानी देवी अपनी योगिनियों सहित लंका का त्याग करके अंतर्ध्यान हो गयीं। तब क्रोधोन्मत्त होकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका का विध्वंस आरंभ कर दिया। लंका दहन कर उन्होंने लौटकर सीता जी का संदेश प्रभु श्री राम को दिया और श्री राम सेना सहित सेतु बंधन कर रामेश्वरम पूजन लंका पहुँचे। उन्होंने अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक पितृ रूप में जयप्रदा देवी का प्रतिदिन पूजन करने के पश्चात युद्ध करने का निश्चय लिया। श्री राम प्रतिदिन देवी का पूजन करने के पश्चात पार्वण श्राद्ध करते और फिर राक्षसों से युद्ध करते। इस प्रकार देवी स्मरण से उनकी प्रतिदिन विजय होती। रावण के अंतिम संस्कार और सीता जी की अग्नि परीक्षा के पश्चात श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और सेना के संग उसी स्थान पहुँचे जहाँ ब्रह्मा जी प्रतिदिन उनकी विजय के लिए दुर्गा पूजा करते थे। वहाँ सबने मिलकर देवी की स्तुति की, जिससे भगवती प्रसन्न हो गयी और फिर उन्हें प्रसन्न देखकर वानर नृत्य करते हुए मनोहर गीत गाने लगे। फिर अगले दिन श्री राम ने उस देवी प्रतिमा को समुद्र में विसर्जित कर दिया।